Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, as you know, in our previous video we started our grammar topic subject verb agreement, and till now we have discussed 6 rules related to this term. Subject verb agreement refers singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. These two rules have been discussed, and after that we have discussed that if singular nouns or singular subjects are joined by using the word and, they will take a plural verb. जब दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को जो कि सिंगुलर फॉर्म में है बट एंड के साथ जोड़ दिया गया है, तो वो उनके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। इससे नेक्स्ट रूल में हमने डिस्कस किया था कि यदि दो नाउन्स जुड़े हुए हो एंड से बट वो एक ही आइडिया के लिए यूज किए गए हों, जैसे कि कई सारे मैंने एग्जांपल आपको बताए थे, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी एक्स्ट्रा, इस तरह के एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे जो कि एक सिंगल आइडिया हमें देते हैं, तो वहां पर वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट रूल में कि कुछ नाउन्स जो कि विद एस एंडिंग होते हैं, एस के साथ जिनका एंड होता है, कुछ बुक्स के नाम, कुछ कंट्रीज के नाम, कुछ स्पोर्ट्स के नाम, कुछ डिजीज के नाम, इस तरह की चीजें हमने डिस्कस की थी जिनके एंड में एस आता है, तो दिखने में क्या लगता है, हमें लगते हैं कि वो प्लूरल फॉर्म में है। जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यदि हम डिजीज की बात करें तो मीजल्स, मम्स, और स्पोर्ट्स की बात करें तो बिलियर्ड्स, डार्ट्स एक्स्ट्रा। कंट्रीज के नेम में जो प्लूरल नेम होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहें या द यूनाइटेड स्टेट्स तक भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह के नेम जो कि हमें दिखने में क्या लगते हैं कि प्लूरल है बट एक्चुअली दे आर नॉट प्लूरल, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे हमने डिस्कस किया था कि जो कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, इनके साथ हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा कि if subjects are joined by either or neither, no, the verb will agree with the subject nearest to the verb। स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पर, हमने जाना क्या रूल बोल रहा है कि इफ द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय either or neither nor, then the verb will agree with the subject nearest to the verb, means जो सब्जेक्ट वर्ब के नियरेस्ट होएगा उसके साथ एग्री होएगी। यदि वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यदि वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, neither the moon nor the stars are shining tonight। देखिए, neither the moon, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द मून, जो कि क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, स्टार्स, स्टार्स क्या है, प्लूरल है। और कौन सा सब्जेक्ट है जो कि वर्ब के नजदीक है, स्टार्स, तो वर्ब क्या लगाई हमने,
प्लूरल। यही रूल बोलता है कि वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। यदि वो सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, यदि वो प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 8। द टाइटल of a book, story, play or musical composition even though plural takes a singular verb। द टाइटल मीन्स क्या था, नेम। किसी बुक का टाइटल, किसी बुक का नाम, किसी स्टोरी का टाइटल, किसी प्ले का टाइटल या कोई म्यूजिकल कंपोजिशन है, उनके नेम है, वो दिखने में हमें प्लूरल लग सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, बट उनके साथ हमें वर्ब क्या लगाने, सिंगुलर ही लगाने हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। द 3 मस्केटियर्स is a very good book। Students see the 3 musketeers। 3 क्या है, प्लूरल फॉर्म होती है, और मस्केटियर्स यहाँ पर भी हमें एस नजर आ रहा है, तो दिखने में क्या है, ये प्लूरल है, बट ये टाइटल है, एक बुक का नाम है। तो क्या बताया कि जो बुक का नाम है, किसी स्टोरी का टाइटल है, किसी प्ले का टाइटल है, या कोई म्यूजिकल कंपोजिशन है, वो यद्यपि प्लूरल होते हैं, बट जब हम वर्ब का उनके साथ यूज करते हैं तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो हमने यहाँ पर इज यूज किया है, द 3 मस्केटियर्स प्लूरल होने के बावजूद भी। रूल नंबर 9। ईच आइदर neither one of the take a singular verb। स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पर, यदि ये वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट की जगह पर होते हैं, हमारे सब्जेक्ट में होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, वन ऑफ द, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द सिस्टर्स सिंग्स वेल। अब एग्जाम्पल से देखिए, सिंग्स क्या है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, बट इससे जस्ट पहले क्या है, सिस्टर्स, जो कि प्लूरल है। हमें क्या देखना है, हमारे सब्जेक्ट में क्या आया है, ईच, आइदर, नाइदर, वन ऑफ द। यदि ये वर्ड्स आए हैं तो हमें वर्ब हमेशा सिंगुलर का यूज ही करना है, चाहे उससे पहले प्लूरल वर्ड हमारे सामने हो। रूल नंबर 10। इफ the subject is joined with other words by with, the verb will be singular। क्या रूल है बेटा, इफ सब्जेक्ट इज जॉइंड, यदि हमारा सब्जेक्ट है उसको हम अदर वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं, किसका यूज करके, विद का यूज करके, तो हमारी वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर होगी।
let's see the example. The prime minister with his cabinet colleagues is supposed to be present. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिंगुलर है और उसको कैबिनेट कलीग्स को हम क्या कहें, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म में है, बट इन दोनों के बीच में क्या है, विद से इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो वर्ब है वो किससे एग्री है, सब्जेक्ट से, जो कि कौन है, द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर, तो वर्ब क्या है, इज सिंगुलर। नेक्स्ट इज इफ द सब्जेक्ट्स are joined by as well as the verb will agree with the subject irrespective it is singular or plural। स्टूडेंट्स रूल को समझे पहले। इफ द सब्जेक्ट्स, कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ा गया हो, कैसे, एज वेल एज का यूज करके। ये वर्ड्स आपको मिले दो सब्जेक्ट्स के बीच में, एज वेल एज, तो वर्ब है वो एग्री किसके साथ होगी, जो पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब एग्री होगी, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। यदि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यदि पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज उसके साथ करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। I as well as they am tired of the work। स्टूडेंट्स सी, I और दे, यहाँ पर I क्या है, सिंगुलर है, दे क्या है, प्लूरल है, बट क्योंकि दोनों को हमने कनेक्ट किया है किससे, एज वेल एज से, तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट क्या है हमारा I, तो उसके एग्री की वर्ब हमने यहाँ पर लिखी है, क्या होती है I के साथ, एम। इसी एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, दे as well as I are tired of the work। Students, you can see the difference between these two examples. We have changed the places of the subjects. Here in the first we write I at the first place, and in the second example they is written earlier। So हमें याद क्या करना है कि जब भी एज वेल एज से, जो ये रूल यहाँ पर लिखा है, हमने बात की है कि जब भी सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा एज वेल एज का यूज करके, तो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट से, जो कि अर्लियर है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, यदि वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यदि वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये लिखा है यहाँ पर, और हमने एग्जाम्पल में देख लिया। एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस किया है, हमने आई और दे का प्लेस चेंज किया है, और उसी से वर्ब हमारी वो चेंज हो गई है। तो क्या है, आई एज वेल एज दे एम टायर्ड। यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट आई है और दे है वो
सेकंड सब्जेक्ट है, बट दोनों के बीच में क्या है, एज वेल एज। तो वर्ब किससे एग्री होगी, जब एज वेल एज आएगा तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमने क्या लिखा है, दे एज वेल एज आई। अब यहाँ पर आई सेकंड नंबर का एग्जांपल है, सॉरी सब्जेक्ट है, और दे फर्स्ट नंबर का सब्जेक्ट है। अब फर्स्ट नंबर का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगाइए, प्लूरल। Rule number 12, two nouns qualified by each or every but joined by and takes a singular verb। बेटा क्या लिखा है रूल में, रूल में हमने लिखा है टू नाउन्स की, टू नाउन्स होंगी जो कि क्वालिफाइड होंगी, जिनकी आगे ईच या एवरी लगा होगा और उनको जोड़ा जाएगा एंड का यूज करके, तो भी उनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। एग्जांपल देखते हैं, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल was given vaccination। पहले हम रूल में पढ़ चुके हैं कि जब एंड से हम दो अलग अलग नाउन्स को जोड़ेंगे तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि वो नाउन्स है उनको क्वालिफाई किया गया है, उनसे पहले ईच या एवरी लगा है। जब ईच और एवरी आए तो यहाँ पर बॉय भी सिंगुलर है, उससे पहले ईच आया है, गर्ल भी सिंगुलर है, उससे पहले ईच आया है, और दोनों को एंड से यहाँ पर जोड़ा गया है, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर यूज हुआ है। वैसे यदि हम यहाँ पर ईच और एवरी वर्ड को हटा दे, बॉय एंड गर्ल, तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, जैसा कि हमने फर्स्ट थर्ड रूल में पढ़ा था। नेक्स्ट इज नन। नन इज सिंगुलर। नन है वो फॉर्मेशन में क्या है, सिंगुलर है, बट इट टेक्स ए सिंगुलर और प्लूरल verb according to the sense of the sentence। नन की फॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर है। नन सिंगुलर है, परंतु इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, हम प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है वर्ब लगाना, कि इसका जो मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, इसकी सेंस क्या बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, नन वर गिवन। None were given a chance to speak। यहाँ पर जो नन है उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। क्या कहता है सेंस में, नन वर गिवन ए चांस टू स्पीक, कि किसी को भी मौका नहीं मिला बोलने का, किसी को भी अवसर नहीं दिया गया। मीन्स बहुत सारी संख्या थी जहाँ पर किसी को भी बोलने के लिए चांस नहीं दिया गया।
सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, आई आस्क्ड फॉर ए मेड बट none was there। अब यहाँ पर none मीन्स क्या है, एक भी। क्या कहता है कि मैंने एक मेड के लिए पूछा परंतु कोई भी वहां पर नहीं थी, कोई भी मेड नहीं मिली। तो सेंस के अकॉर्डिंग हम नन के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नन के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगती है, प्लूरल भी लगती है। हम देखेंगे सेंटेंस में इसकी सेंस क्या है। यदि सिंगुलर को रेफर कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल को रेफर कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। रूल नंबर 14, नाउन्स लाइक ग्लासेस, ग्लासेस मीन्स क्या है, स्पेक्टिकल्स, pants, shoes, scissors, police, people, are always plural and take a plural verb। Also descriptive adjectives like the poor, the rich, the blind, and the guilty take a प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट्स क्या रूल हमने लिखा है, कुछ वर्ड्स के नाम लिखे हैं जो कि ऑलमोस्ट पेयर्स में होते हैं। ग्लासेस, ग्लासेस स्पेक्टिकल्स जो हमारे चश्मे होते हैं वो, पेंट्स, शूज, सीजर्स, पुलिस, पीपल आर ऑलवेज प्लूरल। इसमें एक वर्ड और है, ट्राउजर्स। ये क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज ही करते हैं। इसके साथ साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं जैसे कि द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द गिल्टी, इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज ही किया जाता है। एग्जाम्पल, हिज पेंट्स आर dirty, the police were looking for the thief।